लास्ट सेशन हम लोगों ने राउटिंग इम्प्लीमेंट किया था इन सिस्को ए से फावर डिवाइस। राइट। यस, और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नैट कॉन्सेप्ट। सो हमने डिस्कस किया था इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, सिक्योरिटी लेवल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ट्रैफिक कैसे फ्लो करता है थ्रू द फावर डिवाइस, टेलनेट और एसएसएच कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, एंड राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन। सो आज हम पहले बात करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने एसीएल का कोई रूल क्रिएट किया था क्या, कुछ याद है आपको? नहीं, एसीएल नहीं ट्रैफिक किया था, हमने ट्रैफिक को सिर्फ अलाउ कर। राउटिंग के लिए। हाँ। ओके ओके। तो यहाँ पे एसीएल आज बात करेंगे, बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या, नेट। ओके। नेट के साथ ही आप एसीएल इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं नेट। नेट कॉन्सेप्ट आपको याद है, हम लोगों ने सीसीएनए के अंदर डिस्कस किया था। राइट, और मैं वही पूछने वाला था कि हाँ हमने जो सीसीएनए में टॉपिक कवर किया था हाँ उसमें और उसमें लाइक कुछ मेजर डिफरेंस है या फिर प्रीटी मच सेम हाँ है? हाँ, डिफरेंस है, डिफरेंस है। यस, ओ, डिफरेंस है, कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका डिफरेंस है। और यहाँ पे नेट को इम्प्लीमेंट करने का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, कॉन्सेप्ट है, वो अलग है। ओके। और जो बेसिक स्टोरी है वो सेम है। नेट ठीक वैसे है। क्या होता है, आपको याद है नेट क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, हम्म। जिसमें हम बेसिकली ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई करते परमिट करते हैं। नहीं, वो एसी। परमिट और डिनाई करते हैं वो और एसी। उसमें विपिन विपिन, तरह। हाँ। वो एसीएल होता है। मैं नेट की बात कर रहा हूँ। जो ट्रैफिक को हाँ। परमिट और डिनाई हम लोग करते हैं, वो एसीएल कॉन्सेप्ट। राइट। हाँ। नेट क्या होता है हमारा? वी कैन ट्रांसलेट प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी। यस। नेट में हम लोग क्या करते हैं, वी कैन ट्रांसलेट वन आईपी इनटू अनदर आईपी। तो एक डिज़ाइन है जिस पे हमने पहले भी डिस्कस किया था, और उसी पे एक बार बेसिक भी नेट को फिर से रिवाइज करते हैं। तो मेरे पास एक राउटर डिवाइस है, या कोई भी एक नेटेड डिवाइस आप ले सकते हो। ये राउटर आपका लैन से कनेक्टेड है, और लैन के साइड में आपने कुछ कंप्यूटर्स यहाँ पे रखा हुआ है। ये राउटर आपका लैन साइड कनेक्टेड है, और इधर आपने कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर लगा के रखा हुआ है आपने। ये लैन पोर्शन है, प्राइवेट नेटवर्क पोर्शन। दूसरा, ये जो नेटवर्क है आपका, ये आपका आईएसपी फेसिंग इंटरफेस है, आईएसपी के साइड में कनेक्टेड है। सो मैंने आपको बताया था कि लैन के साइड में हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट आईपी। ये जो इतना पोर्शन होगा वो क्या होगा, प्राइवेट आईपी पोर्शन। और वैन के साइड में हम क्या यूज करते हैं, पब्लिक आईपी। राइट। तो यहाँ पे लैन के साइड में मैं प्राइवेट आईपी यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, इस मशीन की आईपी है 192.168.10.10, इसका है 10.11, 10.12, 10.13। इस मशीन के पास प्राइवेट आईपी है। अगर इस मशीन को आउटसाइड जाना है, या इस मशीन को इंटरनेट एक्सेस करना है, या इंटरनेट की तरफ जाना है, तो इस मशीन को क्या चाहिए, इस मशीन को चाहिए पब्लिक आईपी। इंटरनेट को चलाने के लिए क्या चाहिए इस मशीन को, पब्लिक आईपी। अब इस प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करना होता है इनटू पब्लिक आईपी। सो यू नीड टू ट्रांसलेट दिस प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी। और ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्या, नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो नेट का काम है एक आईपी को ट्रांसलेट करना दूसरी आईपी के अंदर। ठीक है। अब प्राइवेट को आप पब्लिक में ट्रांसलेट कर सकते हो, पब्लिक को प्राइवेट में ट्रांसलेट कर सकते हो, आप प्राइवेट आईपी को प्राइवेट आईपी में, पब्लिक आईपी को पब्लिक आईपी। नेट का काम सिर्फ इतना है कि एक आईपी को ट्रांसलेट करना इनटू अनदर आईपी। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए आपके पास ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या होता है आपका, स्टैटिक नेट। दूसरा ऑप्शन आपने डिस्कस किया था, क्या होता है, डायनेमिक नेट। और तीसरा जो पॉपुलर ऑप्शन है वो है पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अगर मैं स्टैटिक नेट के साथ जा रहा हूँ, अगर मैं स्टैटिक नेट के साथ जा रहा हूँ, स्टैटिक नेट क्या होता है आपका, मैनुअल नेट। आप स्टैटिकली आप स्टैटिकली एंट्री करते हो ट्रांसलेशन की। फॉर एग्जांपल, प्राइवेट नेटवर्क के साइड में आपके पास 10 प्राइवेट आईपी है, 10 आईपी चल रही है यहाँ पे। और इन सारे कंप्यूटर्स को आपको इंटरनेट की तरफ भेजना है, तो आपको ट्रांसलेट करना हो। और अगर आप ट्रांसलेशन के लिए मेथड यूज कर रहे हो स्टैटिक नेट, तो स्टैटिक नेट में क्या होता है, आपको ट्रांसलेशन की जो एंट्री करनी होती है वो मैनुअल करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे कुछ पब्लिक आईपी बाई कर लिया,
99.99.99.1.2.3 एंड सो ऑन .10। स्टैटिक नेट को हम कहते हैं वन टू वन मैपिंग। वन टू वन मैपिंग यानी एक प्राइवेट आईपी को आप एक पब्लिक आईपी के साथ मैप कर सकते हैं। और इसमें स्टैटिक नेट में हम क्या करते हैं, एंट्री स्टैटिकली करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस 10.10 आईपी को मैंने मैप कर दिया विथ 99.99.99.1। 10.11 आईपी को मैंने मैप कर दिया विथ 99.99.99.2। तो अब जब भी ये मशीन आउटसाइड जाएगा, इसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपका आउटसाइड ट्रेवल करेगा। याद है हमने ये लैब भी किया था। राइट। ओके। जब तो यहाँ पे इसे कहते हैं क्या, स्टैटिक नेट, वन टू वन मैपिंग। स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल भी होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब कि अगर ये इनसाइड मशीन आउटसाइड जा रही है तो उसे ये पब्लिक आईपी मिल जाएगी, क्योंकि आपने इसकी एंट्री जो है स्टैटिकली आपने कॉन्फ़िगर किया है इनटू दिस राउटर, इनटू दिस नेटेड डिवाइस। तो अगर ये इनसाइड मशीन आउटसाइड जा रहा है उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी, और अगर कोई आउटसाइड से इस पब्लिक आईपी पे हिट करेगा, आउटसाइड यूजर अगर इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, तो आपकी स्टैटिक नेट एंट्री के हिसाब से आपका राउटर इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन 192.168.10.10। तो स्टैटिक नेट क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, ओनली स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट हम यूज करते हैं किसी स्मॉल नेटवर्क के अंदर। यहाँ पे क्या आपके पास, अगर आपके पास एक या दो सर्वर्स हैं तो डेफिनेटली आप स्टैटिक नेट के साथ जा सकते हैं। बट अगर आप किसी बड़े सिनारियो में आप काम कर रहे हो, बड़े इंफ्रा में आप काम कर रहे हो, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स, फॉर एग्जांपल लैन के साइड में आपके पास अप्रॉक्स 100 कंप्यूटर्स हैं या 200 कंप्यूटर्स हैं लैन के साइड में। तो अगर आप स्टैटिक नेट का ऑप्शन ले रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आपको 200 पब्लिक आईपी आपको चाहिए। अगर आप स्टैटिक नेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो आप पहले तो आपको 200 पब्लिक आईपी चाहिए। और स्टैटिक नेट में क्या प्रॉब्लम होती है, स्टैटिक नेट में आपको सारी एंट्री स्टैटिकली या मैन्युअली करनी होती है। तो यहाँ पे 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस है और 200 पब्लिक आईपी, 200 एंट्री आपको स्टैटिकली या मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना होगा इनटू दिस राउटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायनेमिक नेट के साथ जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी एंट्री मैं करना नहीं चाहता स्टैटिक एंट्री, तो मैं डायनेमिक कॉन्सेप्ट के साथ जा रहा हूँ। डायनेमिक नेट का मतलब, डायनेमिक नेट में हम क्या करते हैं, इन डायनेमिक नेट, यस, आपको 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए आपके पास 200 पब्लिक आईपी होनी चाहिए। 200 पब्लिक आईपी आपके पास होनी चाहिए। बट दिस टाइम आप स्टैटिक एंट्री नहीं कर रहे हो। डायनेमिक नेट में हम क्या करते हैं, इन डायनेमिक नेट विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमांड, आप एक सिंगल कमांड से एक आईपी की पूल या रेंज आप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हो। ये पब्लिक आईपी आपके पास है, आपने एक सिंगल कमांड से इस आईपी की एक पूल या रेंज यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब क्या हो रहा है कि लैन के साइड से कोई भी मशीन, फॉर एग्जांपल अगर 10.10 को आउटसाइड जाना है, तो ये ट्रैफिक आपकी आके राउटर पे हिट कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल 10.10 को बाहर जाना है तो इसे कोई भी एक आईपी मिल जाएगी इस पूल रेंज से, और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। अगर 10.11 को आउटसाइड जाना है तो इसे कोई भी एक आईपी यहाँ पूल रेंज से मिल जाएगी, और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है आउटसाइड। याद है ये डिस्कशन आपने किया था। यस। स्टैटिक और डायनेमिक में प्रॉब्लम क्या है, स्टैटिक नेट और डायनेमिक नेट की प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस है तो आपके पास 200 पब्लिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है स्टैटिक और डायनेमिक नेट के साथ। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कौन सा होता है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है वो है पैट। पैट क्या होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पैट में हम क्या करते हैं, पैट यू कैन ट्रांसलेट multiple private IP. You can translate multiple private IP with single public IP. फॉर एग्जाम्पल ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, और इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे फॉर एग्जाम्पल आपने ये आईपी लिया हुआ है 99.99.99.150। तो पैट पे हम क्या करते हैं, पैट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी विद सिंगल पब्लिक आईपी। तो अगर 10.10
10 अगर आउटसाइड जा रहा है तो उसे यही पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल कर रही है। 10.11 अगर जा रहा है तो उसे भी यही पब्लिक आईपी मिल रही है और ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल कर रही है। और पैकेट का फॉर्मेट भी मैंने आपको दिखाया था कि अगर ट्रैफिक आउटसाइड ट्रेवल करेगी और अगर रिप्लाई पैकेट आएगा तो आपका राउटर या नेटेड डिवाइस ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा रिप्लाई पैकेट किस रिसीवर को भेजना है विपिन। या राइट, बेस्ड कैसे? ऑन। पोर्ट नंबर, राइट। राइट। पोर्ट नंबर। तो ये आपने जो डिस्कस किया था ये सी से के अंदर किया था आपने, ठीक है। जब आप फायरवॉल पे काम करते हो, जब आप किसी भी फायरवॉल डिवाइस पे काम करते हो तो वहां पे हम दो टाइप के नेट इंप्लीमेंट करते हैं इन फायरवॉल। पहला ऑप्शन होता है उसे कहते हैं सोर्स नेट। फायरवॉल पे हम दो टाइप के नेट इंप्लीमेंट करते हैं। पहला ऑप्शन होता है सोर्स नेट और दूसरा ऑप्शन होता है क्या आपका डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट। सो किसी भी फायरवॉल डिवाइस पे आप पोलो वोल्टो, फोर्टिनेट, चेक पॉइंट, सिस्को एएसए, सिस्को एफटीडी, किसी भी फायरवॉल डिवाइस पे आप नेट इंप्लीमेंट करोगे तो आपको यही ऑप्शन मिलेगा। यानी कि एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होता है सिर्फ वो चेंजेस होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के नेट होते हैं, सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट। अब सोर्स नेट क्या होता है? सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट कौन से सिनेरियो में यूज करते हैं? तो पहले सोर्स नेट को समझते हैं। सोर्स नेट का सिनेरियो क्या होता है? ये आपका ग्रेट एग्जांपल है। ये ये आपका ग्रेट एग्जांपल है फॉर सोर्स नेट। सोर्स नेट इसे कहते हैं सोर्स नेट। क्यों? क्योंकि सोर्स नेट में क्या होता है, जब भी आप किसी ट्रांसलेशन के अंदर क्या कर रहे हो, किसी सोर्स आईपी को ट्रांसलेट कर रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, अगर ये 192.168.10.10 अगर ये ट्रैफिक लेके यहाँ पे आ रहा है तो राउटर क्या करता है, सबसे पहले उसकी एंट्री क्रिएट करता है और उस पैकेट से इस सोर्स आईपी को रिमूव करके इस आउटगोइंग इंटरफेस की आईपी को इंसर्ट करता है और फिर ट्रैफिक आपकी आउटसाइड ट्रेवल करती है। याद है हमने ये डिस्कस किया था। यस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप सोर्स आईपी को ट्रांसलेट कर रहे हो किसी भी सिनारियो में, जब भी आपकी सोर्स आईपी ट्रांसलेट हो रही है उस कॉन्सेप्ट हम्म। को आप कहते हो क्या? सोर्स नेट। इसका मतलब ये जो आपने सीसेने के अंदर जो डिस्कस किया था, सीसेने के अंदर आपने डिस्कस किया था स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट, ये सब ऑप्शन क्या है? इन सब ऑप्शंस को हम कहते हैं क्या? सोर्स नेट। सीसेने में ट्रेनर नहीं कहता इसे सोर्स नेट, क्योंकि वहां पे वो टॉपिक नहीं होती। वहां पे हम सिंपल क्या कहते हैं, स्टैटिक नेट होता है, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट एंड पैट। तो ये जो आपने स्टैटिक, डायनेमिक और पैट स्टडी किया हुआ है ये एक्चुअल में इसे कहते हैं क्या? सोर्स नेट। क्लियर? यानी ओके। सोर्स नेट के अंदर क्या होता है, ट्रैफिक हमेशा इनिशिएट होती है लैन के साइड से। ठीक है, हम्म। लैन के साइड से। अब बात कर रहे हैं कि डेस्टिनेशन नेट को यूज करने का सिनारियो क्या है। डेस्टिनेशन नेट किस सिनारियो में यूज करते हैं, तो एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूँ। वेट। ओके, तो मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है, एक फायरवॉल डिवाइस। और ये फायरवॉल कनेक्टेड है इस डीएमजेड नेटवर्क से। ये मैं डीएमजेड नेटवर्क ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं उन सर्वर्स को रख रहा हूँ जिनको मुझे पब्लिकली अलाउ करना है। तो ये आपका वेब सर्वर, ये डीएनएस सर्वर, ये एसएमटीपी और ये एफटीपी सर्वर। तो ये आपका वेब सर्वर है। फॉर एग्जांपल इसका आईपी मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.10.10। ये आपका डीएनएस सर्वर है, आईपी यूज कर रहे हैं हम लोग 192.168.10.11। ये आपका एसएमटीपी सर्वर 192.168.10.12। ये कंपनी का एफटीपी सर्वर है 192.168.10.13। तो ये आपका डीएमजेड साइड नेटवर्क है। और दूसरा ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन है। तो ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस फास्ट ईथरनेट
0/0 फॉर एग्जाम्पल, और ये आप यहाँ पे आईपी यूज कर रहे हो 99.99.99.100 फॉर एग्जाम्पल। अगर इस सिनारियो में मैं पैट यूज करूँ, इस सिनारियो के अंदर अगर मैं पैट को यूज करूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस किया था पैट, याद है? एड्रेस राइट। ट्रांसलेशन। तो अगर मैं इस सिनेरियो में पैट कॉन्फ़िगर करूं तो क्या होगा? इन पैट हम क्या करते हैं? इन पैट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। इसका मतलब अगर ये 10.10 आउटसाइड जाएगा, इसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। अगर 10.11 को आउटसाइड जाना है तो उसे भी यही पब्लिक आईपी मिल रही है और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। राइट? पैट में हम यही करते हैं विपिन। यस। बट बट दिस टाइम हमारा जो टास्क है वो डिफरेंट है। टास्क हमारा डिफरेंट है क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैफिक लैन से इनिशिएट हो रही है। बट अब टास्क डिफरेंट है, ट्रैफिक लैन से इनिशिएट नहीं हो रही है। ट्रैफिक किधर से इनिशिएट हो रही है? आउटसाइड से। पॉइंट मेरा ये है कि अगर आउटसाइड से ये मशीन, आउटसाइड से ये जो पर्सन है, अगर ये इस पब्लिक आईपी पे हिट करेगा, अगर वो इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, तो आपका फायरवॉल ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो ट्रैफिक आ रही है, इस ट्रैफिक को कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे इसको रिडायरेक्ट करना है? इस ट्रैफिक को वेब पे भेजना है, ये ट्रैफिक डीएनएस के लिए है, या ये ट्रैफिक है एसएमटीपी के लिए, ये ट्रैफिक आपकी एफटीपी के लिए है? चैलेंज समझ में आ रहा है? हम्म। तो इस सिनारियो में हम क्या करेंगे? इस सिनारियो का सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। स्टैटिक नेट क्यों? क्योंकि स्टैटिक नेट आपको पता है, स्टैटिक नेट क्या होता है? वन टू वन मैपिंग, राइट? वन टू वन राइट। मैपिंग। तो मैंने यहाँ पे स्टैटिक नेट के लिए डिसाइड किया क्योंकि यहाँ पे क्या है, लैन के साइड में 4 सर्वर्स हैं। तो मैंने 4 पब्लिक आईपी बाई कर ली, 99.99.99.150, 151, 152, 153। तो मैंने 4 पब्लिक आईपी बाई किया क्योंकि मेरे पास 4 सर्वर्स हैं डीएमलेट के साइड में। और स्टैटिक नेट क्या होता है आपका? स्टैटिक नेट होता है वन टू वन मैपिंग। तो ये जो आईपी है आपकी 99.99.99.150, इस आईपी को मैंने मैप किया विद दिस आईपी। ये 151 को मैंने मैप किया विद दिस आईपी। 151 एसएमटीपी सर्वर, 152 मैंने मैप किया विद एफटीपी। स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है। तो अगर ये 10.10, पॉइंट मेरा ये है कि अगर ये 10.10 अगर इसको आउटसाइड जाना है, तो इसको ये पब्लिक आईपी मिल जाएगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी। और अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है, कोई आउटसाइड से आ रहा है और इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, तो एज पर स्टैटिक नेट ये पब्लिक आईपी किसके साथ मैप है विपिन? 10.10 के। तो आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा 192.168.10.10। ये स्टैटिक नेट है, वन टू वन मैपिंग। अगर कोई, और स्टैटिक नेट क्या क्या होता है? स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है। यानी आउटसाइड राइट। से अगर कोई इस पब्लिक आईपी पे हिट करेगा, तो फायरवॉल, क्योंकि ये पब्लिक आईपी को आपने मैप किसके साथ किया हुआ है? इस पब्लिक आईपी को आपने मैप किया है इस प्राइवेट आईपी के साथ। तो ट्रैफिक आपकी यहाँ पे रीडायरेक्ट होगी। तो मैं स्टैटिक नेट का ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। बट जरा आप देखो कि 4 सर्वर्स के लिए आपके पास आपको 4 पब्लिक आईपी बाई करना होगा, राइट? प्रॉब्लम क्या राइट। है कि 4 सर्वर्स के लिए 4 पब्लिक आईपी, अगर मान लो आपके लैन के साइड में या डीएमजेड के साइड में 20 सर्वर्स हैं, तो आपको 20 पब्लिक आईपी बाई करना होगा अगर आप स्टैटिक नेट मेथड के साथ जा रहे हो, राइट? या। तो यहाँ पे मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं यूज करना चाहता क्योंकि इतने सारे पब्लिक आईपी को मैं बाई करूंगा, व्हाट अबाउट कॉस्ट? तो यस। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कौन सा? डेस्टिनेशन नेट। इस सिनारियो में हम यूज करते हैं क्या? डी नेट, डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट क्या होता है आपका? डी नेट। कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे वो तो लैब का पार्ट है, बट अभी मैं आपको स्टोरी समझा रहा हूँ। तो डी नेट क्या होता है? डेस्टिनेशन नेट। तो डी नेट में हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ एक पब्लिक आईपी चाहिए होती है। तो मैंने सिर्फ एक पब्लिक आईपी लिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 99.99.99.155।
सो इन डी नेट मुझे सिर्फ एक पब्लिक आईपी चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट ये लगा हुआ कि पैट पैट के अंदर भी तो एक ही पब्लिक आईपी चाहिए, क्यों? पैट याद है? राइट। पैट में हमें क्या चाहिए? वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। और डी नेट में भी क्या चाहिए? सिंगल पब्लिक आईपी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डी नेट में भी सिंगल पब्लिक आईपी चाहिए, पैट में भी सिंगल पब्लिक आईपी चाहिए, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पैट में आप क्या करते हो? इन पैट you can translate multiple private IP address with single public IP. You can translate. But DNet में हम क्या करते हैं? In DNet we can map multiple servers. We can map multiple servers with single public IP. पैट में क्या था? वी कैन ट्रांसलेट। और डीनेट में क्या है? वी कैन मैप मल्टीपल सर्वर्स विद सिंगल पब्लिक आईपी। सर्वर्स का मतलब, आप इस 10.10 को वेब सर्वर कैसे कह रहे हो? यहाँ पे पोर्ट नंबर 443 चल रहा होगा, राइट? हम्म। इसको आप राइट। डीएनएस सर्वर कैसे कर रहे हो? क्योंकि डीएनएस की सर्विस यहाँ पे चल रही होगी, पोर्ट नंबर 53। एसटीपी आप कैसे कर रहे हो आप इसको? क्योंकि यहाँ पे पोर्ट नंबर 25 चल रहा होगा। एफटीपी आप इसको कैसे कह रहे हो? क्योंकि एफटीपी की सर्विस या एप्लीकेशन जो भी है यहाँ पे इंस्टॉल किया गया होगा, राइट विपिन? राइट। तो यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे हम डीनेट क्या करते हैं? डीनेट वी कैन मैप मल्टीपल सर्वर्स विद सिंगल पब्लिक आईपी। तो अब क्या होगा? मान लो आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, तो क्या होगा? ये जो आउटसाइड यूजर है, अगर वो इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, और उसकी रिक्वेस्ट है फॉर पोर्ट नंबर 443, उसकी रिक्वेस्ट है फॉर पोर्ट नंबर 443। सो एज पर डीनेट कॉन्फ़िगरेशन आपका फायरवॉल क्या करेगा? इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर देगा ऑन 192.168.10.10। और अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है, आपके पास एक ही पब्लिक आईपी है, अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है और इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, एक ही पब्लिक आईपी, बट उसकी रिक्वेस्ट किसके लिए? फॉर पोर्ट नंबर 53। सो एज पर डीनेट कॉन्फ़िगरेशन आपका फायरवॉल उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन डीएनएस। अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है और उसी पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, बट उसकी रिक्वेस्ट किसके लिए? फॉर पोर्ट नंबर 25 या पोर्ट नंबर 21। सो एज पर डीनेट वेब मैपिंग आपका फाइवल क्या करेगा? इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन एसएमटीपी, और इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन एफटीपी। क्लियर है? मैं स्टोरी नहीं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? हम लैब करेंगे, ओके। बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? हाँ, समझ में आ रहा है। ओके। यहाँ पे एक चैलेंज है विपिन। यहाँ पे हम्म। एक चैलेंज है। मान लो आपके पास मल्टीपल वेब सर्वर्स हैं, तो ये तो आपका वेब सर्वर मान लो वन है। एक और वेब सर्वर आपका यहाँ पे रखा हुआ है कंपनी का, वेब सर्वर टू। या ऐसे ले लेते हैं कि आपके डीएमजेड के साइड में मल्टीपल एफटीपी सर्वर्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक और एफटीपी सर्वर कंपनी ने लगाया हुआ है, ये एफटीपी सर्वर टू है, आईपी एड्रेस 192.168.10.14। ये एफटीपी वन, पोर्ट नंबर 21 चल रहा है। पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल वेब सर्वर्स हैं, मल्टीपल एफटीपी सर्वर्स हैं, तो आपने क्या किया है? आपने इस पब्लिक आईपी को और ये पोर्ट नंबर आपने ऑलरेडी मैप किया है विथ 192.168.10.13 पोर्ट नंबर 21, राइट? राइट। ये ऑलरेडी मैप है। तो हम्म। आउटसाइड यूजर ने अपना एफटीपी एप्लीकेशन ओपन किया और उसमें इस पब्लिक आईपी को डाल दिया एफटीपी एप्लीकेशन के अंदर। और जो स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर होता है एफटीपी का, वो क्या होता है? 21। तो ये ट्रैफिक जैसे ही फाइवल पे हिट करती है, फाइवल ने क्या देखा कि ये पब्लिक आईपी और ये पोर्ट नंबर मैप किया गया है इन डी नेट, मैप किया गया है विथ 192.168.10.13 विथ पोर्ट नंबर 21। तो फाइवल उस ट्रैफिक को यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। बट व्हाट अबाउट एफ टी पी टू?
व्हाट अबाउट एफ हम्म। टी पी टू? एफ टी पी टू क्योंकि पोर्ट नंबर वन तो मैप हो चुका है, पोर्ट राइट। नंबर वन ऑलरेडी मैप हो गया, और आउटसाइड यूजर क्या करेगा, पोर्ट नंबर 21 पे हिट करेगा। ये स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर होता है फॉर एफ टी पी सर्विस। देन व्हाट अबाउट एफ टी पी टू, एफ टी पी थ्री, एफ टी पी फोर? तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डी नेट। हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसे कहते हैं डी नेट विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग। डी नेट विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है? इन पोर्ट फॉरवर्डिंग आप कोई भी अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर लेते हो, आप कोई भी अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर आप ले सकते हो। जैसे मैंने क्या लिया, 8999, 8999। तो मैंने ये पब्लिक आईपी और ये पोर्ट नंबर मैंने मैप कर दिया विथ 192.168.10.14। बट ये 8999 ये तो एफ टी पी का स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर तो है नहीं विपिन। राइट। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने आउटसाइड यूजर्स को ये बोलना होगा कि गाइस जब भी आप इस पब्लिक आईपी पे हिट करते हो ना फॉर एफ टी पी सर्विस, प्लीज यूज पोर्ट नंबर 8999। अब आपके आउटसाइड यूजर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये ट्रैफिक कहाँ पे रीडायरेक्ट होगी। ये ट्रैफिक एफ टी पी वन पे जाएगी, एफ टी पी टू पे जाएगी, एफ टी पी थ्री पे। आउटसाइड यूजर इस बात का कोई केयर उसको केयर नहीं है। वो क्या करेगा आउटसाइड आउटसाइड यूजर? आउटसाइड यूजर ने एफ टी पी एप्लीकेशन को ओपन किया और यहाँ पे उसने पब्लिक आईपी को इंसर्ट किया, और उस एफ टी पी एप्लीकेशन के अंदर उसने पोर्ट नंबर क्या टाइप किया, जो भी आपने बताया 8999। तो आपकी डी नेट विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट, डी नेट विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट, ये पब्लिक आईपी और ये पोर्ट नंबर आपका मैप है विद दिस 192.168.10.14 पोर्ट नंबर 21। क्लियर है मेरी बात विपिन? हाँ, ये क्लियर है, बट एक क्वेश्चन ये है कि जो हम ये पोर्ट 8999 एज एन एग्जाम्पल यूजर्स को बोलेंगे असाइन यूज करने के लिए, हम्म। वो कैसे कॉन्फ़िगर होगा करेंगे अभी इन फॉरवर्ड पे। टर्म्स ऑफ? कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट टास्क है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन तो हम लैब पे नहीं। करेंगे, बट आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ पे पोर्ट नंबर लेते हैं, कोई भी अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर, ठीक है। जैसे मैंने 8999 लिया, एक और एफ टी पी सर्वर है एफ टी पी थ्री, तो उसके लिए मैंने क्या लिया, 8990। कोई भी हम्म। आप अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर ले सकते हो। मैपिंग कैसे करेंगे, ये कैसे ट्रैफिक रीडायरेक्ट होता है, ये सब लैब में करेंगे, ये हम लैब में करके ओके। देखेंगे, ठीक है। ओके। ओके। बट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, स्टोरी क्लियर है आपको यहाँ तक? हम्म। ओके। तो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, नैट को इम्प्लीमेंट करते हैं इनटू द डिजाइन। यहाँ पे इसे डेस्टिनेशन नेट क्यों कह रहा है, इसको डेस्टिनेशन नेट क्यों कह रहा है? अच्छा, ये तो क्लियर क्लियर हो गया आपको कि डेस्टिनेशन नेट के अंदर ट्रैफिक ऑलवेज इनिशिएट कहाँ से होती है, आउटसाइड से। क्लियर? यानी जब भी राइट। बाहर से आ रही होगी, आपको फायरवॉल पे डी नेट ही कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अब ये इसको डेस्टिनेशन नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि आउटसाइड यूजर ये जो है, ये जो आउटसाइड यूजर है वो इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है। तो आउटसाइड यूजर के लिए ये जो आईपी है वो क्या है, वो डेस्टिनेशन आईपी, राइट। और ये डेस्टिनेशन राइट। आईपी आपकी ट्रांसलेट हो रही है, डेस्टिनेशन आईपी आपकी ट्रांसलेट हो रही है, तो इसको आप क्या बोलते हो, डी नेट। क्लियर है मेरी बात? हम्म। डेस्टिनेशन नेट। तो यहाँ पे इसको एक टोपोलॉजी मैंने बनाई, यही इसी टोपोलॉजी पे आपने राउटिंग इम्प्लीमेंट किया था, याद है आपको? राइट। तो यहाँ पे पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम लोग एक ब्रेक लेते हैं पहले, ठीक है। 840 ओके। बोला है, 850 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आप माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है।
विपिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फॉर नेट इम्प्लीमेंटेशन। तो ठीक यहाँ है। पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक नेट क्या होता है, डायनेमिक नेट इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और पैड का ऑप्शन। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डी नेट। तो पहले यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और बेसिक कनेक्टिविटी पहले बना लेते हैं। मैं होस्ट नेम सबको देता हूँ तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि किस डिवाइस पे आप काम कर रहे हो। ये आपका इनसाइड राउटर है, 0/1 200 सो हर एक राउटर पे मैं यूज कर रहा हूँ .10। नो शट डाउन। लूपबैक आप क्रिएट कर सकते हो, 1.1.1। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, डिफॉल्ट राउट में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। और बेसिक कनेक्टिविटी, सो इनटू दिस डिजाइन हम लोग यूज कर रहे हैं स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग फॉर बेसिक कनेक्टिविटी। डीएमजेट राउटर पे आते हैं। आपका लैब चल गया विपिन? हाँ। ये आपका डीएमजेट है, होस्ट नेम डीएमजेट, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.23.1 10 55 नो शट डाउन। एक लूपबैक क्रिएट कर लेते हैं, 2.2.2 मास्क। और राउट में कन्फिगर कर रहा हूँ towards firewall device, so 10.1.23.1। let's move on outside router, and we are using 10.1.32 network। In dot 1.32.10 mask no shutdown, loopback interface। show IP interface brief। एक डिफॉल्ट राउट में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन। 10.1.32.1 इज द नेक्स्ट होप। अब फावल को कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस ईथरनेट 0, नेम इफ inside 200.1 mask no shut down। नेम इफ ईथरनेट 1 है आपका नेक्स्ट इंटरफेस, ईथरनेट 1। नेम इफ डीएमजेट, सिक्योरिटी लेवल 50, आईपी एड्रेस 10.1.23.1, नो शट डाउन। इंटरफेस ईथरनेट 2 हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर आउटसाइड, सो इंटरफेस ईथरनेट 2, नेम इफ आउटसाइड
10.1.32.1। सो फायरवॉल की हर एक इंटरफेस पे हम लोग यूज कर रहे हैं .1। नो शटडाउन, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सो इनसाइड और डीएमजेड के लिए मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ स्टैटिक राउटिंग, एंड आउटसाइड के लिए मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ डिफॉल्ट राउटिंग। सो रूट इनसाइड कमांड सिंटेक्स आपको याद होगा, रूट इनसाइड रिमोट डेस्टिनेशन, और नेक्स्ट होप आईपी क्या है आपका 200.200.10। ये आपका राउटर, इनसाइड राउटर का आईपी एड्रेस है। रूट रूट डीएमजेड 2.2.2.2 मास्क 10.1.23.10, ये आपका नेक्स्ट होप आईपी। एंड रूट आउटसाइड एनी नेटवर्क एनी मास्क 10.1.32. ये बेसिक कनेक्टिविटी के लिए हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया। विपिन, क्लियर है आपको? हाँ ठीक है ये। ना अब आपको ये क्लियर है कि ट्रैफिक हमेशा अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, कोई रूल आपको क्रिएट नहीं करना होता है। तो अगर मैं इस आउटसाइड राउटर पे आऊँ और मैं टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लूँ, लाइन BTY04, पासवर्ड सिस्को 123, लॉगिन पासपोर्ट इनपुट टेलनेट। तो अगर मैं इनसाइड मशीन से पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, पिंग 10.1.32.10, तो मुझे रिप्लाई नहीं आ रही है विपिन। रिप्लाई क्यों नहीं आ रही है? मैंने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, देख लो आप एक बार राउट, शो आईपी राउट। सो आपने क्या किया, डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया टुवर्ड्स फायरवॉल, यानी ये ट्रैफिक के लिए नेक्स्ट गेटवे आपका 200.1 है, तो ट्रैफिक आपकी फावल पे आ जाएगी। और फावल पे आपने टुवर्ड्स आउटसाइड राउटर आपने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है, मैं आपको शो कर देता हूँ। शो राउट, सो फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 10.1.32.10 नेक्स्ट राउटर है। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं आ रही है। आप बता सकते हो क्यों नहीं आ रही है विपिन? सिक्योरिटी लेवल चेक करना पड़ेगा। सिक्योरिटी लेवल आपको पता है, इनसाइड पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 100। राइट। इधर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 50। इधर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 0। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, बट मुझे सक्सेस रेट 0% मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है, बट ओनली टीसीपी और आई यूडीपी। यूडीपी ट्रैफिक, ठीक है। तो ये जो और ये। ट्रैफिक इनिशिएट किया है, ये आईसीएमपी ट्रैफिक है, राइट। तो अगर राइट। मैं पिंग कर रहा हूँ तो मुझे कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। बट अगर मैं टेलनेट कर रहा हूँ 10.1.32.10 को अगर मैं टेलनेट कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये टीसीपी ट्रैफिक है। ये देखो, राइट। ट्रैफिक तो आपकी ट्रेवल कर रही है, ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। और अगर आप फावल पे सेशन टेबल को वेरीफाई करो, सेशन टेबल, मैंने कहा था जब ट्रैफिक थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल करती है, तो फार्वल उसकी इंफॉर्मेशन सेशन टेबल के अंदर मेंटेन करता है, कनेक्शन टेबल के अंदर मेंटेन करता है। तो अगर ट्रैफिक ये ट्रेवल कर रही है, अगर ये ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, तो आप यहाँ पे शो कनेक्शन कमांड को यूज कर लीजिए टू वेरीफाई सेशन टेबल इंफॉर्मेशन। तो ये आपका इनसाइड से 200.200.10, ये राउटर आईपी, ये सोर्स आईपी है आपका, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। विपिन, ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, राइट। राइट। तो अगर ये रियल नेटवर्क होता, रियल नेटवर्क का मतलब अगर ये फायरवॉल आपका रियल इंटरनेट से कनेक्टेड होता, तो फिर आपको नैट कॉन्फ़िगर करना होता। ठीक है, तो अब हम किस पे जा रहे हैं, नैट। ट्रैफिक आपके अलावा हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट होता है हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक आपके अलावा होगी, बट अब हम लोग ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, नैट। तो मैं इस फाइबर डिवाइस पे आ रहा हूँ, और सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट का कॉन्सेप्ट आपको याद है, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। इन डायनेमिक नेट हम लोग क्या करते हैं, एक रेंज ऑफ पब्लिक आईपी क्रिएट करते हैं, राइट। इन राइट। डायनेमिक नेट हमें क्या चाहिए होता है, रेंज ऑफ पब्लिक आईपी। तो मेरे पास एक रेंज ऑफ पब्लिक आईपी है 10.1.32.52।
10.1.32.55। तो मेरे पास ये पब्लिक आईपी की एक रेंज है। ये पब्लिक आईपी की रेंज है, कितनी आईपी है आपके पास? ये 50 to 55, यानी टोटल 6 पब्लिक आईपी, राइट? टोटल 6 पब्लिक आईपी है। तो लैन के साइड से कोई भी 6 मशीन, लैन के साइड से कोई भी 6 मशीन इस पब्लिक आईपी को यूटिलाइज कर सकता है, विपिन। यस। कोई भी राइट। 6। तो मैं यहाँ फावर डिवाइस पे आ रहा हूँ, और पहले हम लोग क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? डायनेमिक नेट। कमांड सिंटेक्स क्या होता है नेट कॉन्फ़िगर करने का? कमांड सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेटवर्क। ऑब्जेक्ट नेटवर्क, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। सिस्को एएसए फावर डिवाइस, एफटीडी, पोलो अल्टो, फोर्टिनेट और चेक पॉइंट। इन फायरवॉल्स को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायरवॉल डिवाइसेस। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग इन फायरवॉल डिवाइसेस पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का मतलब सिंगल आईपी एड्रेस का ऑब्जेक्ट, सबनेट आईपी का ऑब्जेक्ट, या आपके पास एक रेंज ऑफ आईपी है उसका ऑब्जेक्ट आप पहले बनाते हो। तो हर एक फाइबर डिवाइस, एएसए, एफटीडी, पोलो अल्टो, फोर्टिनेट, चेक पॉइंट, ये सब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फाइबर डिवाइस। तो यहाँ मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। कमांड सिंटेक्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट नेटवर्क। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का नाम देते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मैंने क्या बोला? मैंने बोला पूल, पूल 1, पूल 1, पूल 1। अब मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट के अंदर हूँ। क्या का ऑप्शन मुझे मिल रहा है? मुझे मिल रहा है रेंज का ऑप्शन, मुझे मिल रहा है सबनेट का। तो मैं रेंज रेंज ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, सबनेट आईपी का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मेरे पास एक सिंगल आईपी है तो मैं उसका भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं रेंज ऑप्शन को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं डायनेमिक नेट इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे रेंज ऑफ पब्लिक आईपी पहले बनानी है। तो मैंने रेंज कमांड लिया, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे वो आपसे क्या मांग रहा है? इंटर स्टार्ट आईपी। तो स्टार्ट आईपी क्या है आपकी? 10.1.32.50। क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपसे वो क्या मांग रहा है? एंड आईपी। तो एंड आईपी क्या है आपका? 32.55। नाउ यहाँ पे आपसे क्या मांग रहा है? कुछ नहीं, मैं अपने एंटर प्रेस किया। तो ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या रखा? रेंज ऑफ पब्लिक आईपी। यहां तक क्लियर है विपिन आपको? अब एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट नेटवर्क। और इस ऑब्जेक्ट नेटवर्क को कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मैंने दिया फॉर एग्जांपल इनसाइड नेटवर्क, INS, इनसाइड नेटवर्क। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा हूँ, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या ऑप्शन यूज कर रहा हूँ? इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ सबनेट ऑप्शन। सबनेट। सबनेट कौन सा? तो मैं इस लैन सबनेट को अलाउ करना चाहता हूँ कि वो इस पब्लिक आईपी को यूटिलाइज कर सकता है। तो मैंने क्या किया? सबनेट क्या लिया है? 200.200.200.0। इसका मास्क क्या है? नेट मास्क। मास्क क्या है आपका? 255.255.255.0। और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ट्रांसलेशन एंट्री कॉन्फ़िगर करनी है। इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसलेशन एंट्री कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? कमांड क्या होता है? नेट। कमांड क्या होता है? नेट। और अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, तो ये पैरेंथेसिस या ब्रैकेट के अंदर आपको डायरेक्शन बताना होता है। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिया, और हमारे टास्क के हिसाब से ट्रैफिक इनिशिएट किधर से होगा विपिन? लैंड साइड से। स्टार्ट किधर से होगा? इनसाइड से स्टार्ट होगा, राइट? राइट। पे जाएगा, पावर फिर उसे ट्रांसलेट करेगा। ये जो पब्लिक आईपी की आपने रेंज ली है, तो ट्रैफिक इनिशिएट किधर से होगा? इनसाइड से, राइट? और किधर जाने की राइट। कोशिश करेगा? आउटसाइड। आउटसाइड। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन बताते हो नेट कमांड से। इन ब्रैकेट आपको डायरेक्शन बताना होता है। तो ट्रैफिक इनिशिएट होगा इनसाइड इंटरफेस से। तो ये इनसाइड जो मैंने लिखा है, ये इंटरफेस का नाम है। आपने 3 इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है, इनसाइड, आउटसाइड और DMZ। सो राइट। इनसाइड कॉमा, तो पहले इनकमिंग इनकमिंग इंटरफेस,
देन आउटसाइड कॉमा के साथ आप क्या देते हैं, आउटगोइंग इंटरफेस। तो डायरेक्शन क्या है ट्रैफिक का, कि ट्रैफिक अगर इनसाइड से आएगी और किधर जा रही है, इनसाइड से आएगी और किधर जा रही है, आउटसाइड की तरफ। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन कमांड होता है डायनेमिक। डायनेमिक, और डायनेमिक के अंदर ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन मार्क टाइप करो। यहाँ पे आप पूल जो आपने बनाया था उस पूल को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैप करना है। तो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है पब्लिक आईपी का, याद है? इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? रेंज। इस ऑब्जेक्ट का नाम था, नहीं ये तो रेंज इंडेक्स था। ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, राइट। पूल वन, पूल राइट? वन। तो मैंने यहाँ पे पूल वन को अप्लाई कर दिया। मैंने कहा अगर ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड जाएगी तो ये पूल वन अप्लाई होगा। डन। एग्जिट किया मैंने। आपने नेट बनाया क्या, शो रन नेट, इस कमांड से पहले पहले ऑब्जेक्ट वेरीफाई करो। आपने दो ऑब्जेक्ट बनाया, एक आपने पूल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और एक आपने इनसाइड नेटवर्क ऑब्जेक्ट बनाया है। ट्रांसलेशन एंट्री आप वेरीफाई कर लो, शो रन नेट। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन एंट्री क्या है, कि अगर ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड ट्रेवल कर रही है तो ट्रांसलेशन के लिए हमने ये पूल डिफाइन किया हुआ है। पूल कौन सा है, आपने ये पूल क्रिएट किया था जिसमें आईपी कौन सी है, 10.1.32.52.55। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन वेरीफाई करना चाहूँ, राउटर पे अगर आप ट्रांसलेशन वेरीफाई करना चाहते हो तो आपने कमांड यूज किया था शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। और अगर आप ट्रांसलेशन को यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हो इंसेस को एएसए फॉरवर्ड डिवाइस, तो कमांड क्या होती है, शो एक्सलेट। शो एक्सलेट। अभी कोई भी एंट्री नहीं है क्योंकि क्योंकि कोई भी ट्रैफिक अभी ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ टेलनेट के लिए, ट्रैफिक तो ट्रेवल करेगी, क्योंकि ट्रैफिक हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो ट्रैफिक तो आपकी ट्रेवल करेगी, नो प्रॉब्लम। बट हमारा फोकस अभी किस पे है, ट्रांसलेशन वेरिफिकेशन पे, कि ट्रांसलेशन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इनसाइड से बैठ के ट्रैफिक को इनिशिएट कर रहा हूँ, मैं आउटसाइड 10.1.32.10 को टेलनेट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई करते हैं। पासवर्ड क्या दिया आपने, सिस्को 123। आपने एक्सेस कर लिया, फॉरवर्ड डिवाइस पे आते हैं। तो अगर आप पहले कनेक्शन टेबल को देखो, तो कनेक्शन टेबल के अंदर तो इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। बट अगर मैं यहाँ पे, मुझे क्या वेरीफाई करना है, ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं। शो एक्सलेट कमांड होती है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन आप वेरीफाई करो। ये आपका 200.200.10, ये मशीन इनसाइड से आ रही है और ये मशीन जब आउटसाइड जा रही है तो ये किस आईपी में ट्रांसलेट हो रही है, इन 10.1.32.51। याद है आपने रेंज बनाया 50 to 55 विपिन। राइट। और इस मशीन को कौन सी आईपी मिल रही है, 51। 51। क्लियर है? हम्म। अब ओके। यहाँ पे अगर मैं एग्जिट कर दूं, यहाँ पे अगर मैं एग्जिट कर दूं, एग्जिट, तो मैंने एग्जिट कर दिया। तो लेकिन यहाँ पे अगर मैं शो एक्सलेट टाइप कर रहा हूँ तो ये एंट्री अभी भी अवेलेबल है, देख लो आप। राइट। मैंने एग्जिट कर दिया, कनेक्शन टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, देखो आप, शो कनेक्शन। ओके, तो अभी ये इंफॉर्मेशन आपकी डिलीट हो जाएगी, कनेक्शन टेबल। कनेक्शन टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं होगी। और यहाँ पे आपकी एक्सक्लेट के अंदर इंफॉर्मेशन दिख रही है आपको। हम्म। एंट्री अभी भी क्यों अवेलेबल है, क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट टाइमर है, ये डायनेमिक नेट यहाँ पे परफॉर्म हुआ है। तो ये इसका जो डिफॉल्ट ऑप्शन, ये जो आई सिंबल देख रहे हो, आई, आई का हम्म। मतलब क्या है? ये आपको बता रहा है कि कौन सा नेट परफॉर्म हुआ है, डायनेमिक। ओके। तो आप यहाँ से फ्लैग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये एंट्री यहाँ पे क्यों अवेलेबल है, क्योंकि टाइम आउट क्या है, 3 आवर्स का। 3 घंटे तक ये फायरवॉल इसकी एंट्री स्टोर करके रखेगा। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे ये टास्क नहीं करना है, ये एंट्री को इतनी देर तक नहीं रखना है, तो आप इस टाइमर को चेंज कर सकते हो। कमांड क्या होती है, टाइम आउट एक्सलेट, और टाइमर आप चेंज कर लो। जैसे मैंने दिया 0 आवर 30 मिनट 0 सेकेंड।
तो अगर आप शो एक्सलेट आप टाइप कर रहे हो, तो आपको ये आपकी ओल्ड वाली एंट्री है, ठीक है, जो पहले क्रिएट हुई थी। तो इसको मैं डिलीट कर रहा राइट। हूँ। कैसे डिलीट करते हैं? क्लियर एक्सलेट। अगर कोई एंट्री डिलीट करनी हो तो क्लियर एक्सलेट। अब आप देखो, शो एक्सलेट कोई एंट्री यहाँ पर नहीं है, तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, अगर मैं एंट्री अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, तो अब मेरे पास जो टाइमर मैंने सेट किया वो सिर्फ 30 मिनट का है। पासवर्ड क्या दिया था आपने? सिस्को 123। आप एक्सेस कर पा रहे हो? और यहाँ पे अगर मैं ट्रांसलेशन को वेरीफाई करूँ शो एक्सलेट कमांड के साथ, तो टाइमर क्या दिख रहा है मुझे? 3 मिनट्स। तो ये आपका क्या है? डायनेमिक नेट। क्लियर है? अब आपको हम्म। देखो, नया ट्रैफिक आपने इनिशिएट किया ना, देखो अब आपको आईपी कुछ और मिली है। क्या मिली है? 50। जो आपने रेंज बना था, उस रेंज से एक आईपी मिल रही है आपको। तो अब मैं डिलीट कर रहा हूँ डायनेमिक नेट। तो कमांड क्या होती है? क्लियर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कमांड से जितने भी आपने रूल क्रिएट किए हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, वो सारा डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैंने क्लियर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट टाइप किया। शो रन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शो रन नेट, कोई नेट नहीं है। तो अगर कोई नेट नहीं है तो ट्रैफिक तो आपकी ट्रेवल करेगी, बट ट्रांसलेशन आपके पास नहीं हो। तो ये एंट्री पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। क्लियर एक्सलेट, जो ओल्ड वाली एंट्री थी। अब मुझे स्टैटिक नेट इंप्लीमेंट करना है। स्टैटिक नेट का मतलब क्या होता है? वन टू वन मैपिंग। याद है हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, राइट। वन टू वन मैपिंग। तो स्टैटिक स्टैटिक नेट के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे मेरे पास डीएमजेड के साइड में कुछ सर्वर्स रखे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास रखा है क्या, वेब सर्वर है 10.1.23.15, और इस प्राइवेट आईपी को मैं मैप कर रहा हूँ विथ 10.1.32.15। ये वेब सर्वर है। दूसरा डीएनएस सर्वर 10.1.23.16, और इस प्राइवेट आईपी को मैं मैप करने वाला हूँ विथ 10.1.32.16। 32 आपका पब्लिक साइट में ये रेंज चल रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं। एस एम टी पी 10.1.23.17 चल रहा है उसकी आईपी, और उसको मैं मैप करने वाला हूँ विथ 32.17। एफ टी पी 10.1.23.18, और इसको मैं मैप करने वाला हूँ विथ 10.1.32.18। अब रियल वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे? ये तो एंट्री हम कर सकते हैं, पर रियल वेरीफाई करना हो तो मैं R2, जो R2 राउटर है आपका, उसका आईपी एड्रेस क्या है? 10.1.23.10, राइट? ये R2 की आईपी है। तो फिर इस आईपी राइट। को मैं मैप कर रहा हूँ किसके साथ? 10.1.32.19 के साथ। तो यहाँ पे मैंने मैपिंग रखा हुआ है कि प्राइवेट आईपी को मुझे मैप करना है इनटू पब्लिक आईपी। ना, तो ये ट्रांसलेशन एंट्री मुझे करनी है इस फायरवॉल डिवाइस पे। प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी दोनों मेरे पास है। कैसे एंट्री क्रिएट करते हैं? तो मैं फर्स्ट एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ फॉर स्टैटिक नेट फॉर वेब सर्वर, जो पहला ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट नेटवर्क कमांड होती है, कुछ भी नेम आप दे सकते हो ऑब्जेक्ट का। तो मैंने बोला क्या, वेब। यहाँ पे मैं सिंटेक्स क्या ले रहा हूँ? मैं अब रेंज ऑप्शन लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं सबनेट का ऑप्शन लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं होस्ट का ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास स्पेसिफिक आईपी, सिंगल आईपी है। होस्ट वेब सर्वर का आईपी क्या है? 10.1.23.50। और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ट्रांसलेशन एंट्री करनी है। तो मैंने कहा नेट, ब्रैकेट के अंदर आपको बताना होता है डायरेक्शन। तो ट्रैफिक अगर डीएमजेड टू आउटसाइड ट्रेवल करेगी, तो मैं स्टैटिकली मैप कर रहा हूँ। कमांड सिंटेक्स क्या होता है? स्टैटिक। इससे पहले आपने क्या लिया था? डायनेमिक। अभी हम लोग क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं? स्टैटिक नेट।
तो अगर ट्रैफिक आपकी डीएमजेड से आउटसाइड ट्रेवल करेगी, तो मैं मैप कर रहा हूँ इस 23.15 को स्टैटिकली किसके साथ, 10.1.32.15 के साथ। एग्जिट किया मैंने, ये आपकी पहली एंट्री। अब ऐसे आप ढेर सारी एंट्री क्रिएट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट नेटवर्क, नेक्स्ट एंट्री में क्रिएट कर रहा हूँ फॉर डीएनएस। होस्ट क्या आईपी है उसका, 10.1.23.16। नेट डीएमजेड टू आउटसाइड स्टैटिक 10.1.32.16। एग्जिट किया मैंने। ऑब्जेक्ट नेटवर्क, एसएमटीपी की एंट्री आप कर सकते हो। एसएमटीपी, ये जो नाम, ये जो लिख रहा हूं मैं, सिर्फ एक नाम है, ओके। कुछ भी नाम आप ले सकते हो। नाउ होस्ट 10.1.23.7। नाउ नेट, नेट डीएमजेड टू आउटसाइड 10.1.32.70। एग्जिट किया। एक और एंट्री करनी है आपको एफटीपी के लिए, ये आपका एफटीपी। होस्ट क्या है आपका, 10.1.23.18। नाउ नेट डीएमजेड टू आउटसाइड स्टैटिक 10.1.32.18। और रियल वेरिफिकेशन करने के लिए एक और ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट नेटवर्क। ये है आपका R2, ये सिर्फ नाम है ऑब्जेक्ट का। होस्ट क्या है आपका, 10.1.23.10। और मैट, मैं इस .10 को मैप कर रहा हूँ विद स्टैटिक 10.1.32.19 से। तो आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको वेरीफाई कर लो। शो रन ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किए हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन वेरीफाई करना है, शो रन नेट, तो ये आपने ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसलेशन आपने डिफाइन किया हुआ है। तो अगर अगर इनसाइड मशीन यहाँ से डीएमजेड से अगर फॉर एग्जांपल ये 15 आईपी ट्रेवल कर रही है वेब सर्वर, उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी, ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल कर रही है। अगर ये 10.1.23.2 आउटसाइड जा रहा है, तो उसे उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी। रिपीट, याद है कॉन्सेप्ट? या राइट। बट यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल भी काम करता है, राइट। बाई राइट। डायरेक्शनल मतलब अगर ट्रैफिक आपकी आउटसाइड से आ रही है, कोई आउटसाइड पे यहाँ पर्सन बैठा हुआ है और उसने अगर इस पब्लिक आईपी पे अगर हिट किया, क्योंकि आउटसाइड पर्सन को आपके प्राइवेट आईपी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। हम्म। आउटसाइड पर्सन सिर्फ पब्लिक आईपी पे ही हिट कर सकता है। तो उसने जैसे इस पब्लिक आईपी पे हिट किया, आपकी ट्रांसलेशन एंट्री के हिसाब से ये पब्लिक आईपी किसके साथ मैप है, 23। 23.10 के साथ। तो मैं यहाँ पे अगर ट्रैफिक इनिशिएट करूँ उससे पहले इस डीएमजी राउटर पे टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। लाइन VTY04 पासवर्ड CCIE लॉगिन ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। नाउ अब यहाँ पे आते हैं फॉरवर्ड डिवाइस पे। पॉइंट ये है कि अगर ट्रैफिक आपकी इस लोअर सिक्योरिटी लेवल से हायर सिक्योरिटी लेवल की तरफ अगर ट्रेवल करेगी, तो आपको क्या क्रिएट करना होगा, सिक्योरिटी लेवल। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हायर टू ओ। लोअर बाय डिफॉल्ट अलाउ होती राइट। हाँ है, हायर राइट। टू लोअर ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है। बट अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल, देन आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना होगा। तो यहाँ पे पहले मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ क्या, एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता है सी सीनियर ट्रेनिंग से, राइट। और आपको एसीएल जो है पता है कि दो टाइप के एसीएल होते हैं। पहला कौन सा है, स्टैंडर्ड। नंबर्ड एसीएल, राइट। और दूसरा क्या होता है, नेम्ड। अब आप नंबर्ड कॉन्फ़िगर करो या नेम्ड कॉन्फ़िगर करो, दो टाइप के नैट आप इंप्लीमेंट करते हो। कौन कौन सा, स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड एसीएल। दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड एसीएल के अंदर हम लोग किसी सोर्स आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी सोर्स सबनेट को ब्लॉक कर सकते हैं,
किसी रेंज ऑफ आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं, दैट्स इट। बट अगर मुझे फिल्टर करना है ट्रैफिक को सोर्स आईपी चेक करके, डेस्टिनेशन आईपी चेक करके और सर्विस और प्रोटोकॉल को चेक करके, तो मुझे क्या इंप्लीमेंट करना होता है? एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। याद है ये लैब हमने परफॉर्म किया था? हाँ। एक्सटेंडेड राइट। एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए: सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और सर्विस और प्रोटोकॉल, राइट? छोड़ो। या। तो ये आपने सीजन के अंदर स्टडी किया था। फायरवॉल के अंदर नंबर्ड एसीएल नहीं होता और स्टैंडर्ड एसीएल भी नहीं होता। सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स में आप क्या इंप्लीमेंट करते हो? क्या नेम्ड एसीएल, और नेम्ड के अंदर भी आप सिर्फ क्या कॉन्फ़िगर करते हो? एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड। लिस्ट। ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं एसीएल रूल क्रिएट कर रहा हूँ। एसीएल रूल क्रिएट कर रहा हूँ, वेट। कमांड क्या है आपका? कमांड सिंटेक्स वही है आपका, एक्सेस लिस्ट। और अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कुछ भी टाइप करो, नंबर या नेम, कुछ भी टाइप करो, वो नेम की तरह ही लेगा। आपने अगर 10 भी टाइप किया तो नेम की तरह लेगा वो। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड। ये एसीएल रूल का नेम है। क्वेश्चन मार्क टाइप करो आप। तो आपको क्या बताना होता है? डिनाय और परमिट। तो मुझे परमिट करना है। क्वेश्चन मार्क। अब आपको प्रोटोकॉल बताना होगा। प्रोटोकॉल आपको बताना होगा। मैंने आपसे कहा था ये एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है। अगर आपको टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन याद होगी, आपने सीजन ट्रेनिंग के अंदर एसीएल के अंदर जब टेलनेट को ब्लॉक किया था, तो आपने जब रूल क्रिएट किया था उसमें आपने बताया था कि वो टेलनेट टीसीपी पे काम करती है कि यूडीपी पे। तो आपको यहाँ पे पहले प्रोटोकॉल बताना होता है। तो मैंने कहा टीसीपी ट्रैफिक है। नाउ क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या बताना होगा? क्या मांग रहा है आपसे वो? सोर्स आईपी। तो तो सोर्स आईपी तो बाहर से कोई भी हो सकता है, तो मैं ले रहा हूँ सोर्स एनी। सोर्स एनी क्वेश्चन मार्क। अब वो आपसे मांग रहा है क्या? डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन मैं कह रहा हूँ कि डेस्टिनेशन होस्ट है 10.1.23.23.50। तो मैं वेब सर्वर के लिए रूल बना रहा हूँ ये, कि बाहर से कोई भी पर्सन इस वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है। इक्वल टू, सो वेब सर्विस का पोर्ट नंबर क्या होता है? HTTPS का विपिन 443, राइट? राइट। डन। आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है, फॉर एग्जांपल फॉर डीएनएस एक्सेस लिस्ट आउटसाइड परमिट। और डीएनएस किस पे काम करता है? यूडीपी पे। यूडीपी एनी सोर्स पोस्ट .1.23.16 एंड इक्वल टू डीएनएस का पोर्ट नंबर कितना होता है विपिन? 50। 53। राइट। डन। अब ऐसे आप SMTP, FTP, R2 के लिए एंट्री कर सकते हो। तो मैं R2 के लिए डायरेक्टली एंट्री कर रहा हूँ। एक्सेस हम्म। लिस्ट आउटसाइड परमिट टीसीपी। मुझे टेलनेट ट्रैफिक को अलाउ करना है। टीसीपी बाहर से कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है 10.1.23.10। ये R2 का आईपी एड्रेस है, डीएबीएट राउटर का आईपी एड्रेस। इक्वल टू पोर्ट नंबर 23। टेलनेट के लिए अलाउ कर रहा हूँ। और अगर आपने एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर किया है तो आपको उसको अप्लाई करना होगा। एक्सेस ग्रुप आउटसाइड कैसे अप्लाई करते हैं? एक्सेस ग्रुप आउटसाइड इन इंटरफेस। और किस इंटरफेस पे आपको अप्लाई करना है? तीन इंटरफेस आपके पास है। ये ट्रैफिक किधर से इनिशिएट होगी? ये ट्रैफिक बाहर से आएगी ना। अब ये जो राइट। आ रहा है, हम क्या करना चाह रहे हैं? ट्रैफिक को लोअर टू हायर अलाउ करना चाह रहे हैं, राइट? तो राइट। राइट। साइड से हिट करेगी और वो इस इंटरफेस पे हिट करेगी। ये इंटरफेस कौन इथरनेट। सा है आपका? आउटसाइड, राइट? ईथरनेट 2। तो इंटरफेस का नाम क्या है? आउटसाइड। विपिन क्लियर? हाँ, ठीक है। अब ये जो आउटसाइड पर्सन है, ये जो आउटसाइड पर्सन है आपका, अगर ये आउटसाइड से इस पब्लिक आईपी पे हिट करे, टेलनेट 10.1.32.19, क्योंकि आउटसाइड पर्सन को इनसाइड का आईपी एड्रेस नहीं पता। राइट। आउटसाइड पर्सन सिर्फ पब्लिक आईपी पे हिट कर सकता है। तो अगर मैं टेलनेट सर्विस के लिए इस आईपी पे हिट करूं, क्या 10.1.32.19, एज पर आवर स्टैटिक नेट, ये आईपी मैप किया है आपने 23.10 के साथ, राइट? हम्म। तो टेलनेट की ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए आपने एक रूल भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो ट्रैफिक तो अलाउ होनी चाहिए। हम ट्रांसलेशन वेरीफाई करेंगे। तो अगर मैं इस पे हिट करूँ तो ये ट्रैफिक ट्रांसलेट होनी चाहिए और रीडायरेक्ट होनी चाहिए ऑन 10.1.23.10, अगर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो।
ये देखो, आप पासवर्ड मांग रहा है आपसे। पासवर्ड क्या आपने कॉन्फ़िगर किया था? CCI। CCI। ये देखो आपको वेट, ये आपका DMZ राउटर। क्लियर है ये आपका स्टैटिक नेट? हाँ ठीक है। ओके। कल हम बात करेंगे पैट और डेस्टिनेशन नेट। ओके, सेम टाइम पे आपको कनेक्ट करना है। ओके बाय। ठीक है। टेक केयर। मैं रिकॉर्डिंग आपको अभी आधे घंटे में भेज दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, और मुझे वो सर्टिफिकेट भी भेज दीजिएगा। मैं, हाँ, आज आपको चला जाएगा, ठीक है, श्योर चला जाएगा। ठीक है। थैंक यू। बाय, टेक केयर, बाय। बाय।